वीर बालक और जादुई कुल्हाड़ी। भगवान परशुराम की कहानी। बहुत समय पहले की बात है। एक घने और सुंदर जंगल में एक छोटा बालक रहता था जिसका नाम राम था। वो बहुत ही शांत और आज्ञाकारी था। वो अपने पिता ऋषि जमदग्नि और माता रेणुका के साथ एक छोटी सी कुटिया में रहता था। राम को प्रकृति से बहुत प्यार था और वो सारा दिन पेड़ों और पक्षियों के बीच बिताता था। राम केवल शांत ही नहीं बल्कि बहुत मेहनती भी थे। उन्होंने पहाड़ों पर जाकर भगवान शिव की कठिन तपस्या की। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव प्रकट हुए और उन्हें एक अद्भुत और चमत्कारी कुल्हाड़ी उपहार में दी। तब से उनका नाम परशुराम पड़ा, जिसका अर्थ है कुल्हाड़ी वाले राम। परशुराम के आश्रम में एक बहुत ही विशेष गाय थी जिसका नाम कामधेनु था। वो कोई साधारण गाय नहीं थी, वो सबकी इच्छाएं पूरी करने वाली जादुई गाय थी। माता रेणुका बड़े प्यार से कामधेनु की सेवा करती थी और गाय भी उन्हें बहुत चाहती थी। आश्रम में चारों ओर खुशहाली थी। एक दिन उस राज्य का शक्तिशाली राजा कार्तवीर्य अर्जुन अपने सैनिकों के साथ जंगल में शिकार खेलने आया। वो बहुत अहंकारी था। जब वो प्यासा और थका हुआ आश्रम पहुंचा तो परशुराम ने उसका स्वागत किया। राजा ने देखा कि एक छोटी सी कुटिया में रहने वाले ऋषि के पास इतनी चमत्कारी गाय कैसे है। राजा के मन में लालच आ गया। उसने ऋषि जमदग्नि से कहा, ये दिव्य गाय मेरे महल में होनी चाहिए, यहाँ जंगल में इसका क्या काम। ऋषि ने विनम्रता से मना कर दिया, लेकिन राजा ने उनकी एक न सुनी। राजा ने बलपूर्वक कामधेनु को ले जाने की कोशिश की, जिससे ऋषि बहुत दुखी हुए। जब परशुराम वापस लौटे और उन्होंने देखा कि राजा ने उनके पिता का अपमान किया है और कामधेनु को छीनने की कोशिश की है, तो उनकी आंखें क्रोध से लाल हो गईं। माता रेणुका रो रही थीं। परशुराम ने ठान लिया कि वो अन्याय के खिलाफ लड़ेंगे और गरीबों की रक्षा करेंगे। परशुराम अपनी कुल्हाड़ी लेकर राजा के महल की ओर चल पड़े। वहां एक भीषण युद्ध हुआ। राजा कार्तवीर्य अर्जुन को अपनी शक्ति पर बहुत घमंड था, लेकिन परशुराम की सच्चाई और साहस के आगे उसका घमंड चूर चूर हो गया। परशुराम ने अन्याय करने वाले राजा को हरा दिया। युद्ध के बाद परशुराम ने कामधेनु को वापस लाकर अपने माता पिता को सौंप दिया। उन्होंने गांव के लोगों की भी मदद की जो राजा के अत्याचारों से परेशान थे। सभी ग्रामीण परशुराम की जय जयकार करने लगे। उन्होंने सबको सिखाया कि शक्ति का प्रयोग हमेशा दूसरों की भलाई के लिए करना चाहिए। परशुराम ने एक छोटे बालक को अपने पास बैठाया और उसे समझाया कि असली वीर वो नहीं जो दूसरों को डराता है, बल्कि वो है जो न्याय के लिए खड़ा होता है। उन्होंने बालक को शस्त्र और शास्त्र दोनों का ज्ञान दिया। वह बालक बड़ा होकर एक महान रक्षक बना। आज भी भगवान परशुराम को उनकी वीरता और न्यायप्रियता के लिए याद किया जाता है। वे हमें सिखाते हैं कि चाहे कितनी भी मुश्किलें आएं, हमें हमेशा सच्चाई का साथ देना चाहिए और कमजोरों की ढाल बनना चाहिए। वे साहस के अमर प्रतीक हैं।